जैसे इमरान खान साहब उतरे पावर से, तो इमरान खान ने एक बड़ी डेलिब्रेट, कंसिस्टेंट एक कैंपेन चलवाई उनकी पार्टी के लोगों ने अगेंस्ट पाकिस्तान फौज के खिलाफ। तो आप इस फौज को बदनाम करना, जो भी गंदे आंडे हैं ये छोड़ दें। इनके खिलाफ क्रैकडाउन एफआईए मेरी इतला के मुताबिक कर रही है और करना चाहिए। तो तूफान बदतमीजी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने पाक फौज को गंदा करने के लिए किया है, मैं समझता हूँ इंतहाई कंडेमेबल है। मैंने कहा जी बड़ा अजीब सा लगता है कि बाहर के मुल्कों में मतलब है कि कितनी सख्त लड़ाई होती है बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग लंदन में लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि उनके ओवर जो बाहर जाते हैं तो वो इंडियंस होते हैं सारे। जैसे इमरान खान साहब उतरे पावर से, तो इमरान खान ने एक बड़ी डेलिब्रेट, कंसिस्टेंट एक कैंपेन चलवाई उनकी पार्टी के लोगों ने अगेंस्ट पाकिस्तान फौज के खिलाफ। और ये नॉर्मली मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा है, क्योंकि इमरान खान सोशल मीडिया की प्रोडक्ट है। तो सोशल मीडिया की प्रोडक्ट होने के नाते पे इमरान खान साहब ने जो अवाम के अंदर वो जो गुस्सा भरा, क्योंकि इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, इमरान खान साहब ये कहते थे और उनकी पार्टी के लोग ये कहते थे, हमारे बहुत सारे दोस्त जिनसे मेरा राब्ता कॉन्टीन्यूसली रहता है, सारी बात है, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर जो उनके लोग हैं, जो उनके एमएनएस हैं या मिनिस्टर्स थे, वो लोगों को वैसे तो कहते हैं कि मीडिया में तो ये कहते हैं अमेरिका ने करवाया, लेकिन अंदर बैठ के जब साथियों से मिलते तो कह रहे थे यार ये फौजियों ने करवाया, ये फौज ने कराया, यानी कि बाजवा साहब पीछे हट गए हमारे से। अच्छा, इस हवाले से मैं एक बात बताऊं, मैं अक्सर आई थिंक पहले भी कोट किया था अहमद मीर साहब को। उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा। वो कहते हैं जनाब कि अगर ये आईएसआई ने इमरान खान को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं चलेगी। इमरान खान साहब के सपोर्टर्स का और इमरान खान साहब का कहना यह है कि अगर तो फौज मेरे साथ खड़ी हो तो फौज मुहिब्बे वतन है, फौज लॉयल है, और अगर ये मेरे साथ खड़ी ना हो तो ये लॉयल नहीं है। और जो तूफान बदतमीजी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने पाक फौज को गंदा करने के लिए किया है, मैं समझता हूँ इंतहाई कंडेमेबल है। कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो समाज और इदारे यानी फौज के इदारे के माबैन एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान आया है, बड़ा सख्त बयान है, मीनिंगफुल है और इस मुल्क की सिक्योरिटी से मुंसलिक भी है। आप क्या कहेंगे? खुदा ना खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो वहाँ दुश्मन मुल्क की फौजें आ जाती हैं। अगर पाकिस्तान में हम आप आज आज़ाद है, हमारी घर में माँ बहनें हैं, तो वो पाक फौज की वजह से। दुनिया में सबसे मुश्किल जनाजा, दुनिया में सबसे तकलीफ दे जनाजा बुजुर्ग बाप के लिए जवान बेटे का है। अगर एक किसान का बेटा फौजी लासना एक शहीद होता है, कप्तान होता है, मेजर होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, तो वो मुल्क की हिफाजत के लिए होता है, किसी एक वाहिद शख्स के लिए, जमात के लिए नहीं। कुछ दिनों से चंद गंदे और गलीज लोगों ने पाक फौज के खिलाफ बेबुनियाद और घटिया प्रोपोगंडा शुरू किया। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं खुदा के वास्ते सोशल मीडिया को लगाम डालें, इख्तलाफ राय ज़रूर करें, अदारों को आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल फेयर चलना चाहिए, लेकिन यार अपनी ही फौज पे, और तुम्हें तो भारत बनी है कि घर अगर आज़ाद ना होता, कि हम सब बनी है कि हिंदू के दुकान के बाहर साफ कर रहे होते झाड़ू से। तो अगर इस मुल्क की तारीख की पाक फौज की लातदाद शहादतें, जंग में जाके माजूर जवान बच्चियां हमारी बेवा हुई, 4 महीने का बच्चा होता है कप्तान का, मेजर का, और जब उसके घर ये खबर जाती है कि उसका बेटा शहीद हो गया, तो उस बच्चे ने अभी सरी आंखें नहीं खोल ली होती, बोलना नहीं सीखा होता, चलना नहीं सीखा होता, लेकिन बदकिस्मती है। बहुत अच्छा किया आर्मी ने इसका रिएक्शन देखे। होता कौन है कोई लगड़ बगड़ उठे और मेरी फौज पे इल्ज़ाम लगा दे। यार हम सब कहते हैं सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकारी इदारे की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार कौन माई का लाल है? ये सारे हुक्मरानों को इनके बेटे को मैं 5 लाख रुपए तनख्वाह देता हूँ, मुआना में जाके ना दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करे, कंट्रोल लाइन पर खड़े हो। ये जो सब अफसर है ना, इनके भी बच्चे हैं, और ये भी कभी कप्तान थे, कभी मेजर थे, कभी सिपाही थे। फौज का सिपाही तो जनरल से ज़्यादा बड़ा शहीद है, उसके तो घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती। जब शहीद की जाती है तो पूरा गांव फख्र करता है कि हमारे गांव में शहीद आया। तो आप इस फौज को बदनाम करना, जो भी गंदे आंडे हैं ये छोड़ दें।
इनके खिलाफ क्रैकडाउन FIA मेरी इतला के मुताबिक कर रही है और करना चाहिए। फौज की तरफ से बात हुई है कि उनके ऊपर प्रोपेगेंडे का हो रहा है सारा, ये जो है वो जाहिर है कि उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, उसको संजीदगी से भी लिया है। लेकिन इसमें जो असल बात है ना वो ये है कि देखें, जब हम बात करते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें तमाम रियासती इदारे हैं और उसमें, लेकिन मैंने बहुत अरसा पहले ये बात की थी कि जी बड़ा अजब सा लगता है, और ये मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब के दौर में बात हुई, फिर उसके बाद भी 2-3 दफ़ा मैंने बात की जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बाद में, कि मैंने कहा जी बड़ा अजीब सा लगता है कि बाहर के मुल्कों में मतलब है कि कितनी सख्त लड़ाई होती है बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग लंदन में लड़ रहे हो आपस में, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि उनके ओवर जो बाहर जाते हैं तो वो इंडियंस होते हैं सारे वहाँ पे। मतलब मैं खुद जब भी जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो मैं अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी इंडियन होटल में ज़रूर जाता हूँ, थाली वाली, और वो खाने के लिए जो उनकी डिशेज हैं ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन यह है कि वहाँ पर कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये बीजेपी और कांग्रेस और इस तरह की उनके ओवरसीज़ विंग्स नहीं हैं, तो वहाँ पर वो सिर्फ इंडिया की। तो हमारे यहाँ ये जो लड़ाई मार कुटाई बाहर की सड़कों पे, और अच्छा फिर इसकी रूट्स ऐसे निकलती हैं कि जी चूंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जब बाहर जाते हैं तो जो लोग उनको उस वक्त इंटरटेन करते हैं पाकिस्तानी, उनके डोनर्स होते हैं तमाम अक्रॉस द बोर्ड, तो उस वक्त ये होता है कि फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके वहाँ पे सारे इंतजामात करते हैं उनके रहने, वो फिर जाहिर है कि एक सिस्टम बन जाता है सारा, वो फिर यहाँ पे वो पार्टी इक़्तिदार में आती है, वो फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर वो यहाँ से इस सिलसिले को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कहीं नहीं कहीं आज से 10 साल बाद 20 साल बाद शायद हमें बतौर कौम इस बात की समझ आ जाए कि जब हम लंदन की या फ्रांस की या अमेरिका की सड़कों पे आपस में लड़ रहे होते हैं तो क्या तासुर जाता है। मुल्क के अंदर तो हम करते ही हैं, लेकिन जब बाहर लड़ रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक मिनट यार ये क्या है, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी से लड़ रहे हैं।